नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडा वितरण पंजी बनाना सिखाऊंगी। यदि आपके केंद्र में 20 बच्चे हो, 25 हो, 30 हो या 35 हो या 40 बच्चे हो, उन सारी बच्चों को किस प्रकार से अंडे देने हैं और कैसे घटाने हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंडा वितरण पंजी बनाने के लिए आपको कोई भी एक सादी पंजी ले लेनी है और सभी पंजियों की भांति इसे भी अपने एलएस के द्वारा प्रमाणित करा लेनी है। प्रमाणित करा लेने के बाद आपको यहाँ लिख देनी है कि अंडा वितरण पंजी, यहाँ आप 2024 लिख सकती हैं। सप्ताह में 2 दिन अंडे दी जाती है, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन। लेकिन आपके ज़िले में कितने दिन अंडे दी जाती है आप अपने हिसाब से लिखिएगा। चलिए मैं यहाँ आपको लिख करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ बुधवार लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ दिनांक लिख देना है 3/7/2024। यहाँ आपके केंद्र में 40 बच्चे हैं तो आपको यहाँ 40 लिखनी है और यदि 35 बच्चे हैं तो आपको यहाँ 35 लिखना है। 20 बच्चे हैं तो आपको 20 बच्चे यहाँ लिख देनी है। यहाँ आपको ऊपर लिख देना है 40 बच्चे। यदि आपके केंद्र में 40 बच्चे हैं तो आपको यहाँ 40 बच्चे लिख देनी है। यदि 35 है, 20 है तो आपको 20 ही बच्चे लिखनी है। उसके बाद यहाँ आपको अंडे लिख देनी है कि 40 बच्चे को कितनी अंडे देनी होती है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 40 बच्चे की अंडे 320। मैं आपको 20 बच्चे और 25 बच्चे सभी को घटा करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी 40 बच्चे को ही आपको बता रही हूँ। तो चलिए इतना लिख लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ घटा देना है। 320 में से घटा देना है आपको 40। 320 में से 40 घटाएंगी तो यहाँ बचेगा 280। यहाँ आपको 280 लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ आपको लिख देनी है शुक्रवार और यहाँ आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद फिर यहाँ 40 आपको लिख देनी है कि शुक्रवार के दिन भी 40 बच्चे हैं और मैंने 40 बच्चे को अंडा वितरण किया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ भी 240 लिख देनी है। फिर यहाँ आपको बुधवार लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है, फिर यहाँ 40 लिखना है, फिर आपको यहाँ शुक्रवार लिख देनी है, उसके बाद डेट डालनी है, फिर यहाँ 40, फिर बुधवार। इस प्रकार से आपको डेट और 40 अंडे आपको लिखती जानी है और यहाँ से आपको घटा करके लिख देनी है। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि मैंने यहाँ बुधवार शुक्रवार इस प्रकार से मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन, यानी कि एक सप्ताह में मैंने 8 दिन यहाँ लिख दी हैं, बुधवार और शुक्रवार। इसके बाद आपको डेट डाल देनी है, फिर आपको 40 अंडे यहाँ लिख देनी है इस प्रकार से। फिर यहाँ आपको घटा करके लिखना है 280, फिर 240, फिर यहाँ 200, फिर 160, फिर 120, उसके बाद यहाँ लिखनी है 80, फिर यहाँ 40 और यहाँ शुक्रवार के दिन हो गया 0, यानी कि आज खत्म हो गया अंडा। सप्ताह में 2 दिन देना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपको घटा देनी है और डेट बाय डेट लिख देनी है। तो आइए अब मैं आपको 35 बच्चे, 20 बच्चे और 25 बच्चे और 20 बच्चे को घटा करके दिखा दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बुधवार, फिर दिनांक, फिर 35 बच्चे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ अंडा लिख देना है कि 280 अंडे। उसके बाद यहाँ आपको घटा देनी है 35 बच्चे।
35 बच्चे में से इसी प्रकार से आपको यहाँ घटाते जाना है। फिर यहाँ लिख देना है शुक्रवार, फिर आपको यहाँ दिनांक डाल देना है, फिर बुधवार। इस प्रकार से आपको 8 दिन का दिन और दिनांक आपको लिख देनी है और यहाँ 35 बच्चे डालते जाना है आपको, 35 बच्चे। इस प्रकार से आप जब 35 लिखेंगी तो लास्ट में आपको 0 आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 35 लिख देना है। वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ जल्दी आपको लिख करके समझा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि सप्ताह में 8 दिन हुए। यहाँ आपको दिन और दिनांक लिख देनी है। यहाँ आपको 280 में से यहाँ 35 घटा देनी है, यहाँ बचेगा 245। फिर आपको यहाँ बच जाएगा 210। उसके बाद 175 आपको यहाँ लिखनी है। फिर यहाँ 140, उसके बाद 105, फिर यहाँ घटा करके आपको लिखनी है 70 और यहाँ लिख देनी है 35। उसके बाद यहाँ आ जाएगी 0। तो यह रही 35 बच्चों की अंडे की संख्या, घटा दी मैंने, यहाँ आ गया 0। यहाँ आपको दिन और दिनांक लिख लेनी है। अब आपको मैं 30 बच्चे को घटा करके दिखा दे रही हूँ। फिर इसी प्रकार से यहाँ आपको दिन भी लिख देनी है, बुधवार। फिर यहाँ दिनांक लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ 35 है तो 30 बच्चे यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ आपको लिख देनी है कि 30 बच्चे। उसके बाद यहाँ आपको 30 लिखते जाना है। तो यहाँ हो गए 30 बच्चे और 30 बच्चे का अंडा हो गया 240। 240 आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ 240 में से 30 घटा देनी है। यहाँ आपको लिखना है 210, फिर लिखना है 180, उसके बाद 150, फिर 120, उसके बाद हो गया 90, फिर 60 और फिर 30 और यहाँ आ गया 0। फिर उसी प्रकार से आपको दिन लिख देनी है और दिनांक। उसके बाद यहाँ 25 बच्चे और 25 बच्चे में 200 अंडे यहाँ आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ लिखनी है 25 घटाओ। अब 200 में से आपको 25 घटा देनी है, यहाँ लिखनी है 175, फिर यहाँ 25, फिर 25। इस प्रकार से आपको 8 दिन घटाते चले जाना है। घटा करके लास्ट में आपको 0 आ ही जाएगा। चलिए मैं एक बार इसको भी घटा दे रही हूँ। 175, फिर घटेगा तो हो जाएगा 150, फिर यहाँ हो जाएगा 125। 125 के बाद आपको यहाँ लिख देनी है 100, उसके बाद यहाँ 75, फिर लिखनी है 50 और उसके बाद यहाँ लिखनी है 25 और यहाँ भी 25, यहाँ आ जाएगा 0। आप जोड़ सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दिन आपको 0 आ ही जाएगा। अब आपको मैं 20 बच्चे को दिखा दे रही हूँ। तो चलिए 20 बच्चे को भी ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ 20 लिखेंगे और 160 में से 20 घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे 140, फिर यहाँ 20, फिर घटाएंगे। इस प्रकार से हम 8 दिन यहाँ 20 बच्चे को लिखते जाएंगे। 140, उसके बाद फिर भी 20 घटा देंगे तो फिर आएगा 120, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 100, उसके बाद फिर 80, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 60। 60 के बाद फिर आपको यहाँ लिखनी है 40। 40 के बाद फिर आपको यहाँ 20 लिख देनी है और यहाँ आ जाएगा 20 और फिर यहाँ 20 देख करके आपको यहाँ 0 लिख देनी है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्ताह में 2 दिन देनी है और 8वां दिन 0 आ ही जाएगा। तो आप इस प्रकार से
आप अपना पंजी बना सकती हैं, 40 बच्चे का, 20 बच्चे का, 35 बच्चे का। तो चलिए मैंने यहाँ 40 बच्चों की बनाई है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। फिर मैंने यहाँ 35 बच्चे को आपको बना करके दिखा दी, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। फिर मैंने यहाँ 30 बच्चों को बना करके दिखाई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ मैंने 25 बच्चों का बना दी और यहाँ 20 बच्चों का बना करके दिखा दी। तो आप इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और आप अपना अंडा वितरण पंजी बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सेविका ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी अपना अंडा वितरण पंजी बहुत ही आसान तरीके से बना सके। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं। कमेंट में आप अपना ज़िले और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।